न्यू अशोकनगर में एसआईआर को लेकर भाजपा नेता विशाल कुमार ने चलाया जागरूकता अभियान। पेश है रिजवान खान की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर क्षेत्र में भाजपा नेता विशाल कुमार के द्वारा क्षेत्रवासियों को एसआईआर के संबंध में जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को विस्तार से जानकारी दी कि एसआईआर क्या है और इसके तहत फॉर्म किस प्रकार भरे जाते हैं। विशाल कुमार ने बताया कि कई लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी सहायता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को फॉर्म भरने में परेशानी आती है तो वह 10 तारीख से उनके कार्यकाल में आकर आसानी से अपना फॉर्म भरवा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने न्यू अशोकनगर की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन लोगों के इन राज्यों में रिश्तेदार या परिचित हैं, वे उनसे संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उसी प्रकार इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए, जिससे विकास कार्य को और गति मिल सके। इस जागरूकता अभियान में क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए और उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को समझते हुए इसमें भाग लेने की रुचि दिखाई। एसआईआर होने जा रही है, जिसके बारे में ये बोर्ड हमने बनाया है। एसआईआर से बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। पेपर मैंने आपके हाथ में दिया है, इसको समझ लीजिए। इसके अंदर ऊपर 5 कॉलम है। ये जो 5 कॉलम है, इनमें से 4 कॉलम तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम के अंदर आपका ऑलरेडी नाम आएगा, समझ लीजिएगा। जिसको पूछना बता दीजिएगा। इस कॉलम में आपका नाम पहले से ही आएगा। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो। इस कॉलम के अंदर पहले से लिखा होगा। इस कॉलम के अंदर आपको अपना फोटो पहले से मिलेगा सरकार की तरफ से। अब आपको लास्ट वाले कॉलम में अपना करंट फोटो लगाना है। करंट फोटो ये ऊपर का क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला बता देता हूं। ये दूसरा कॉलम है, इसमें 9 आपके पैरा है। पहले कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, जैसे ये भरा हुआ। दूसरे कॉलम में आपको अपना आधार नंबर लिखना है। तीसरे कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। चौथे कॉलम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है और 5वें कॉलम में आपको अपने पिता के पहचान पत्र का नंबर लिखना है। ठीक है, जिसको EPIC नंबर बोलते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छठा कॉलम है माँ का। माँ के कॉलम में माँ का नाम आएगा। 7वें कॉलम के अंदर माँ के पहचान पत्र का नंबर आएगा। 8वां जो कॉलम है, जो शादीशुदा लोग हैं, जेंट्स अपनी बीवी का भर सकते हैं, नाम, पहचान पत्र का नंबर। और जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, वो अपने हस्बैंड का भरेंगी, नाम और पहचान पत्र नंबर। ये कॉलम हो गया क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इस वाले पे आ जाइए। ये दूसरे नंबर का कॉलम है। ये कॉलम तब भरना है अगर आप लोगों का 2002 में भी वोट था। बहुत ऊपर जगह इसमें भी चाहिए। अगर आप लोगों का 2002 में वोट नहीं था तो आपको ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। तीसरे कॉलम पे आ जाते हैं। ये कॉलम आपको तब भरना है जब इस कॉलम में आपका 2002 में नाम नहीं है। अगर 2002 के बाद आपका नाम आया है तो उसके बाद आपको तीसरे नंबर का कॉलम भरना है। तीसरे नंबर के कॉलम में पहले आपके पिता का नाम आएगा। दूसरे नंबर पे रुकिए अभी तरफ। दूसरे नंबर पे पिता का फिर से पहचान पत्र का नंबर आएगा। चौथे कॉलम पे पिता आपके चीजों में फिर फादर का नाम आएगा। और चौथे कॉलम में आपका रिलेशन क्या है, आपके पिता लगते हैं तो पिता भरना है। उसके बाद हमारी इस जमुना पार का जो एरिया आता है, जिला जो आता है, उसको ईस्ट दिल्ली बोलते हैं। ईस्ट दिल्ली। उसके बाद आपका आता है स्टेट। स्टेट में आपको दिल्ली का नाम लिखना है। लेकिन एक और बता दें मैं आपको, इस तीसरे नंबर कॉलम में जहां आपके पिता का पहचान पत्र नंबर है, वहीं के एड्रेस डालेंगे।
ये मैंने अपने एड्रेस के हिसाब से। हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की तमाम खबरें मिलती रहे। इसको समझ लीजिए, इसके